हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं बात करूँगी आज वैशाख महीने की पूर्णिमा के बारे में। वैशाख महीने की पूर्णिमा किस तिथि पे पड़ रही है, पूर्णिमा तिथि को आपको कौन सा महा उपाय करना होगा। पूर्णिमा तिथि के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं, जैसा कि आप लोगों का प्रश्न आ रहा है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए। तो इस वीडियो में आप सभी के जो भी संशय है, दुविधाएं, वो दूर हो जाने वाली है। दोस्तों, वैशाख की पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। कहा जाता है कि वैशाख भगवान विष्णु का प्रिय मास है। आज के दिन की पूर्णिमा तिथि, पूर्णिमा जैसे कि पुण्य तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि को यदि कुछ विशेष उपाय किया जाए तो वर्ष पर्यंत इसका लाभ मिलता रहता है। तो इस वीडियो में आप पूर्णिमा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बनिए। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि में क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि पूर्णिमा तिथि, हर पूर्णिमा को आपको ये अपने घर में ये नियम बना लेना चाहिए, चाहे कोई भी पूर्णिमा हो। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ वैशाख महीने की पूर्णिमा की, लेकिन अन्य जो 12 महीने की पूर्णिमा आती हैं उन सब में आपको कुछ नियम ध्यान देना चाहिए, और कुछ तो बाकी जैसे कि बताती ही रहती हूँ आपको। तो कुछ जैसे कि स्नान करने का, आप जानते हैं कि पूर्णिमा या फिर अमावस्या तिथि में नदियों में स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो नदियों में यदि उपलब्धता हो, आप जा सकते हैं तो किसी भी नदी सरोवर में स्नान करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी और पुनीत दिन माना जाता है पूर्णिमा का। यदि आपकी इच्छा हो तो आप नदी में स्नान करें। इच्छा का अर्थ है कि आप जा सकते हैं तो करें, नहीं तो घर में सबके गंगा जल होता है, गंगा जल मिला लें। गंगा जल मिला करके हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान करें। स्नान करने के बाद दोस्तों गंगा जल का जो है पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। घर में नकारात्मक ऊर्जा, जो भी बुरे सपने आना, लड़ाई झगड़े, कलह जैसी स्थितियां बनी रहती हैं, वो सारी बिना किसी पूजा पाठ के दूर हो जाती हैं। क्योंकि गंगा जल में ऐसी क्षमता है कि जितनी भी नकारात्मकता होती है, बुराई होती है, उनको वो अवशोषित कर लेती है। तो गंगा माँ की मतलब महिमा क्या कहना। तो आप ऐसा कर लें कि घर में हल्दी और गंगा जल मिलाकर छिड़काव करें। जैसा कि आप जानते हैं पूर्णिमा तिथि, घर की साफ सफाई सब कुछ आप जो है विशेष तरीके से कर लीजिएगा, स्नान कर लीजिए। अब बारी आती है कि पूर्णिमा आपकी आखिर व्रत किस दिन रखना है। तो देखिए, मैंने पंचांग से आपको विधिवत बताया कि आपको पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखना है, जिसमें आपकी सारी संशय, सारी दुविधा दूर हो जाने वाली है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि जो है 16 मई दिन सोमवार को पड़ रही है। उदया तिथि में, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी व्रत या फिर उपाय करना ज़्यादा विशेष माना जाता है, तो 16 तारीख को पूर्णिमा है। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 15 मई को रात्रि 12:45 पर, और 16 मई की रात्रि 9:45 तक रहेगी। तो जैसा आप जानते हैं कि 16 तारीख को सोमवार का दिन पड़ रहा है, और सोमवार को ही पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। सत्यनारायण की कथा यदि कराते हैं तो वो किया जाएगा। पूर्णिमा के उपाय होते हैं, पीपल पूजा होती है, जो भी करना है तो सारा उपाय जो है सोमवार के दिन रहेगा। दोस्तों, इस पूर्णिमा को बुध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो बुध पूर्णिमा का जो लोग व्रत रखना चाहते हैं, वो भी 16 तारीख सोमवार को यह पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। तो आप भी इस व्रत को 16 तारीख सोमवार के दिन रखिएगा। उम्मीद करती हूँ किसी तरह का संशय अब आपके मन में नहीं होगा। अब बात कर लेती हूँ विशेष की पूजा कैसे करना है। तो देखिए, इस पूर्णिमा में सर्वप्रथम तो आप यदि व्रत रखते हैं उत्तम है, नहीं रख पाते हैं तो सुबह सवेरे स्नान ध्यान कीजिए। आज सोमवार भी है तो महादेव के मंदिर जाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसी भी स्थिति में है तो जल बेलपत्र लेकर के महादेव के मंदिर पहुंच जाइएगा। पूजा पाठ जितनी हो सके उतनी कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं पीपल पूजा भी बहुत ज़्यादा विशेष है, तो कई वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, इसलिए इस वीडियो में उसका जिक्र नहीं कर रही हूँ। वो यदि वीडियो मुझे मिली तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो लिंक भी एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ से लीजिएगा, क्योंकि वो उपाय बेहद चमत्कारी है, उसे भी कर लीजिएगा। तो मैं बात कर रही थी कि आप जो है ये कर लीजिएगा। उसके बाद जो है पीपल पूजा कर लीजिएगा, महादेव की पूजा कर लीजिएगा। अब शाम को आप अपने घर में चाहें तो दोपहर में, सुबह में, कहीं भी सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कलयुग में सर्व सुख देने वाली जो पूजा है, उपाय है, व्रत है, वो है भगवान सत्यनारायण की कथा। तो वो करा लेते हैं तो सोने पे सुहागा। आपको अन्य कई उपायों का लाभ एक में मिल जाता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि हर घर
घर में हर पूर्णिमा पे सत्यनारायण की कथा हो पाए। तो इसके लिए घर में आप विशेष उपाय कर सकते हैं। भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी के साथ संयुक्त रूप से यदि प्रतिमा है तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। प्रतिमा नहीं है तो फोटो है तो पीला चंदन लगाए, पीले पुष्प पहनाए, हार पहनाए, वहाँ पर बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ये तीनों बेहद चमत्कारी है। विशेष पूर्णिमा तिथि पे किया जाने वाला यह उपाय है, तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। अब बारी आती है दोस्तों स्नान पूजा के बाद दान हमें क्या करना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि पूर्णिमा और अमावस्या तिथि में कुछ न कुछ दान जरूर कीजिएगा। दान बहुत ज़्यादा होता है, दान बहुत कम भी होता है। दान की हमेशा जो श्रेणी रखी जाती है वो अपनी आमदनी, अपनी स्थिति, अपनी कमाई को देखकर रखी जाती है। तो अब ये निर्धारित आप करेंगे कि क्या आपकी आमदनी है, कैसी दान करने की आपकी सामर्थ्य है, वो देख लीजिएगा। वैसे एक चीज़ का ध्यान रखिए, कुछ नहीं हो सकता है तो आप जैसे कि महादेव के मंदिर में सोमवार को जाएंगे या फिर अन्य किसी मंदिर में जाते हैं, घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, तो कम से कम 11 रुपये आप आज के दिन ज़रूर दान कर लीजिएगा। दोस्तों कहा जाता है कि दान से कमाई में बरकत होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, कमा करके अपने जो है उपभोग करते हैं, लेकिन उपभोग सही तरीके से आप तब कर पाएंगे जब अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा आप गरीबों में, असहाय में, मंदिर में, इस तरह की चीज़ों में दान करेंगे। तो जैसे मैं बहुत छोटे लेवल पे आपसे बात कर रही हूँ, तो आपसे बात करूँगी कि सबसे अच्छा तो अन्नदान है। तो आप कुछ ना कुछ सीधा जैसे कि चावल, आटा, सब्जियां कुछ इस तरह की निकाल करके किसी भी मंदिर में पहुंचाया है आप, कोई आपके आसपास कोई ब्राह्मण है तो वो दे दीजिए। जैसा कि बैसाख महीना है, तपती हुई गर्मी पड़ रही है, तो बैसाख में जल दान का विशेष महत्व बताया गया है। तो संभव हो तो आप किसी को पानी पिला सकते हैं। भरा हुआ मटका जो है कहीं पे ऐसी जगह रखवा दें जहाँ पे लोग पानी पी पाएँ, कम से कम पशु पक्षी तो पी ही पाएँ, ऐसा आप उपाय कर सकते हैं। ये सब सुनने में बहुत छोटे लगते हैं दोस्तों, लेकिन इनका उपाय जीवन भर हमें मिलता है। तो ये बिना किसी मेहनत के हो जाने वाले उपाय हैं, इसे कर लीजिएगा। और हर जो भी वीडियो देख रहे हैं मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो, आप बहुत छोटे व्यक्ति हैं, लेकिन मैं भी बहुत छोटे व्यक्ति की ही बात करती हूँ। मैं एकदम ऐसी बात करती हूँ जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति उसका पालन कर सके। तो आप कम से कम 11 रुपये नहीं तो 1 रुपये, 5 रुपये किसी मंदिर में दे दीजिएगा, थोड़ा सा चावल दे दीजिएगा। चावल दान का भी पूर्णिमा पे बहुत ज़्यादा महत्व है, तो ये कर लीजिएगा। आज के दिन यदि बच्चे शरारती हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, रिश्तों में मिठास नहीं है, बहुत ज़्यादा कड़वाहट है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आज के दिन शिव मंदिर में जाकर के चीनी चढ़ाइएगा। जैसे कि चीनी आप 1 मुट्ठी चढ़ा सकते हैं, 1.25 पाव चढ़ा सकते हैं। तो ये काम आप आज के दिन ज़रूर कीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। जल्दी बता रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये उपाय जो है आपको नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आज के दिन को बुध पूर्णिमा के रूप में भी लोग मनाते हैं। कहा जाता है कि आज जो है भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार भी धारण किया था, इसलिए भी ये पूर्णिमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। भगवान विष्णु के 23वें अवतार महात्मा बुद्ध का भी आज के दिन जन्म हुआ था। कहीं भी पता चलता है कि आज के दिन उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए इस पूर्णिमा को बुध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यदि पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो जब आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपकी मानसिक जो स्थिति होती है, किसी तरह की उलझन बेचैनी से आपको राहत मिलती है। मन में बार बार जैसे कुछ सोचते रहते हैं, इस तरह की समस्याओं से आपको निजात मिलती है। तो करना यह होता है कि आप किसी भी पात्र में थोड़ा सा दूध ले लें, उसमें मिश्री मिला लें, और जब चंद्रमा उग रहे हैं तो ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमशे नमः, ओम चंद्रमाय नमः, कुछ भी बोल करके बस अर्घ दें। तो ये हर पूर्णिमा पे आप करें, देखेंगे कि आपकी बिना किसी दवाई के डिप्रेशन जैसी समस्या से आपको निजात मिलना प्रारंभ हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों विशेष उपाय की, कि विशेष धनदायक उपाय आपको कौन सा करना है। क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप पूरे महीने कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका लाभ आपको महीने में एक बार पूर्णिमा पे कुछ यदि उपाय कर लेते हैं तो वो एक दिन में ही आपको लाभप्रद हो जाता है। तो अब मैं बता रही हूँ कि आपको विशेष उपाय में क्या। हाँ, एक काम आज और कर लीजिएगा, किसी भी गाय जो कि बछड़े सहित है तो उसको ढूंढ करके रोटी या फिर रोटी में गुड़ मिला करके जरूर खिला लीजिएगा। देखिए गाय की बात मैं क्या बोलूँ, उसमें तो हमारे 33 कोटि देवी देवता होते हैं, 9 ग्रहों को वश में अनुकूल करने की क्षमता होती है। तो आप एक रोटी में गुड़ लेकर के गौ माता को उनको खिलाइएगा जिनके पास बछड़ा हो, तो ये काम कर लीजिएगा। उन्हें पानी पिला सकते हैं, तो ये काम कर लीजिएगा। विशेष उपाय की बात करते हैं तो देखिए आज के दिन एक काम कीजिए,
लीजिएगा यदि चाहते हैं कि वर्ष पर्यंत यानी कि जो ये साल चल रहा है पूरे साल यदि आपको धन लाभ होता रहे, पैसे फंसे नहीं, जो भी आपका काम हो वो अच्छा चले, तो एक काम कर लीजिएगा कि आज कहीं भी बेल वृक्ष के नीचे आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। एक दीपक जला दीजिएगा, साधारण सा दीपक होना चाहिए, घी का, तिल के तेल का, तो ये जला लीजिएगा बेल वृक्ष के नीचे। दूसरा दीपक आपको जलाना है आपके अपने घर के मंदिर में। आप जैसे कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जैसे मैंने पूजा बताई, जो पाठ बताया वो बताइए, थोड़ा सा इत्र मिला दीजिए जो कि पूरे घर में उसकी सुगंध फैलेगी। कहा जाता है कि इत्र की सुगंध से माँ लक्ष्मी का जो है आकर्षण आपके परिवार, आपके घर के प्रति बढ़ता है। और एक उपाय है जो कि धन लाभ के लिए है। आप सभी को यदि धन नहीं बच रहा है, घर में बरकत नहीं है, किसी भी तरह की समस्या है, तो ये काम कर लीजिएगा। एक पीला कपड़ा ले लीजिए, एक नारियल ले लीजिएगा। आप ये अस्थाई लक्ष्मी के लिए आपको उपाय करना है। और चांदी का सिक्का हो तो वो ले लीजिएगा, थोड़ा सा अक्षत हो। अब चांदी का सिक्का बहुत लोगों के पास नहीं होगा, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जो भी मेरे उपाय होते हैं एकदम छोटे लेवल पे होते हैं, हर कोई कर सकता है। तो आप कोई भी एक का सिक्का जो सामान्य सिक्का होता है वो ले लीजिएगा। इन सबको जब आप श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, तो इनको माता लक्ष्मी के सामने एक थाली में रख दीजिएगा, ये सारी सामग्री। उसके बाद जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो इनमें अच्छी तरह से गांठ लगा करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। प्रतिदिन इन पे धूप दीप दिखाइएगा, माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानिएगा। आप देखिएगा कि आपके धन की स्थिति में किस तरह सुधार है। ये होता क्या है पहले तो ये आप जान लीजिए। इससे होता है कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में जो स्थायी लक्ष्मी होती है वो बढ़ती हैं। जैसे कि किसी किसी के घर में पैसे बहुत आते हैं, रुकते नहीं हैं, तो इस तरह की समस्या के लिए कर सकते हैं। घर में पैसे नहीं आते हैं तो इस तरह की समस्या के लिए उपाय कर सकते हैं। एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि यदि आप पूरे महीने कोई उपाय करें ना करें, लेकिन पूर्णिमा पर इस उपाय को अवश्य करें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये तो आप ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा रखते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन जो है प्राप्त हो जाएगी। तो मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।